बाजार जहां से बढ़ रहा है वो सपोर्ट एरिया है, जहां से बाजार घट रहा है वो रेजिस्टेंस एरिया है। अगर बाजार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो हमको वहां पर रेजिस्टेंस ढूंढना है कि सपोर्ट ढूंढना है। जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो हम कहाँ से पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब पुल बैक जब लेता है नीचे आता है, हायर लो बनाने आता है, तब वहां से हम कौन सा वो पॉइंट होता है जहाँ पर वो हायर लो बनाएगा, वो कैसे हम पता कर सकते हैं। आपके हाथ में एज ए चार्ट एनालिस्ट आपके हाथ में यही है कि ये बायर की जगह, ये सेलर की जगह, वहां पर कितनी क्वांटिटी में बाइंग आ रही है, कितनी क्वांटिटी में सेलिंग आ रही है, ऑन द मोमेंट ही आपको पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। हमने आप सबके लिए ये सीरीज शुरू किया है लर्निंग का, जिसमें पहला सेशन हमने दिया था आपको लास्ट वीक में। काफी अच्छा प्यार आप लोगों की तरफ से मिला है, काफी अच्छा आपको पसंद आया है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपनी जर्नी के साथ में। जो बिगिनर हैं तो इसके साथ अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग का, चार्ट लर्निंग का। और जो ऑलरेडी अनुभवी हैं, अनुभव ले रहे हैं मार्केट्स में बहुत समय से, वो अपनी जर्नी को इससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा इस जर्नी में। तो पहले सेशन में हमने एक बिगिनर स्टूडेंट्स को हम लेके आए थे आपके पास में, और उनके जो भी क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया था, और जो भी बेस्ट आंसर्स हमारी तरफ से थे, बेस्ट गाइडेंस थी, हमने उनको बताई थी। तो उसी सीरीज में आज उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोबारा से हम आपको अपने स्टूडेंट्स से मिला रहे हैं, और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम चलेंगे और डिटेल में आज हम बात करेंगे। हेलो मनोज जी। हेलो सर। तो कैसा रहा आपका पहला सेशन? क्या अनुभव रहा आपका पहले सेशन के बाद में? सर काफी अच्छा था सेशन, एंड मेरा काफी माइंड ओपन हुआ, एंड मेरे डाउट से काफी क्लियर हुए मार्केट को लेकर। ओके, तो आज के सेशंस के लिए आप अपने क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्या क्या चीजें आज आप पूछने वाले हैं? जी सर, बिल्कुल सर। आज से हम है ना मार्केट स्ट्रक्चर बात करेंगे आज हम, एंड आज से हम अपना प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे आगे की वीडियो में। तो आज मार्केट स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। ओके, चलिए सभी स्टूडेंट्स जो भी यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं सीरीज को हमारे साथ में, सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। थोड़ा बहुत टचअप हमने पहले सेशन में किया था। क्या चीजें बताई थी पहले सेशन में हमने आपको मनोज जी, ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में? सर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी चार्ट को समझने में। एंड जब मार्केट लोअर हाई में चलता है, एंड या फिर है ना हायर लोगों है ना पैटर्न में चलता है, तो उसको है ना मार्केट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। एंड वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बैकबोन होता है। अगर हमने वो अच्छे समझ लिया तो हम काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं मार्केट। राइट, मैंने दो चीजें आपको लास्ट सेशन में बताई थी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहली चीज मैंने ये बोली थी, अगर आप चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं तो उसमें 100 नंबर का अगर टोटल चार्ट एनालिसिस है तो 70 नंबर का आपका उसमें मार्केट स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज मैंने बोली थी आपको कि मार्केट को जिधर भी जाना है मार्केट वहां पर जाएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन किया था कि ये सीधे सीधे ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट का एक चलने का तरीका होता है। मार्केट को जो प्ले करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स उसको प्ले करते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा आदमी बड़ा पैसा लेके आता है और बाजार को मूवमेंट कराता है ऊपर या नीचे, तो उसमें जो रिटेलर्स बीच बीच में आ जाते हैं, ठीक है, ट्रेंड के साथ में, तो बाजार उनको बाहर निकालने के लिए जो अपोजिट साइड का मूवमेंट करता है वही हमको स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है मार्केट में। क्या आपको ये चीज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आज हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। तो इसमें आपके और डिटेल पे आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप लोग आप में से पूछ सकते हैं एक एक करके। सर एग्जैक्टली मैं समझना चाहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है चार्ट पे, लाइव चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। राइट, तो कभी भी कोई भी बाजार, जैसे मैंने बोला, कहीं से किधर जाना, जैसे अभी आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम सभी को पता है लास्ट 1-2 साल से गोल्ड की मार्केट कंप्लीटली एक ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अब ट्रेंड में चल रही है। ये गोल्ड की मार्केट का कंटिन्यूअसली हमारा ट्रेंड था इस साल के जनवरी महीने तक। यहाँ तक अगर हम बाजार को देखें, जहां तक मैंने ये लाइन आपके लिए डाल के रखी है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं इस वाली जगह तक, तो ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड की बाजार थी। ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अभी हम कैसे समझेंगे? मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरीके से हायर हाइज की अगर सीक्वेंस बनाता है, जब बाजार यहां से चलना शुरू हुआ, ये ए पॉइंट है और बाजार यहां तक पहुंचा। ठीक है, इस पॉइंट के बीच में बाजार ने क्या क्या चीजें किया? पहले ये हाई बनाया, ठीक है, फिर ये हायर लो बनाया, ठीक है, फिर ये हायर हाई बनाया यहाँ पे, और उसके बाद ये हायर लो बनाया, और तब जाके बाजार बी पॉइंट तक पहुंचा। राइट, तो सिमिलर चीज आपको गोल्ड की बाजार में दिख रही होगी। जब भी बाजार इस तरीके का फॉर्मेशन बनाएगा तो ये क्लियर मानना है कि बाजार और ऊपर की चाल यहां से दिखाने की कोशिश करने वाला है। सिमिलर वे में अगर हम नीचे की चाल की बात करें, ए पॉइंट से लेकर अगर बाजार को बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज होगी। बाजार पहले इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा लो बना। ठीक है, ये आपका लोअर हाइज बनेंगे और ये लोअर लोज बनेंगे यहाँ पे, और ये लोअर हाइज बनेगा
जाएगा और यहाँ से लेकर बाजार यहाँ तक जाएगा। तो इस सब चीजों को देखने के लिए आपकी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए। अभी हम इसका एग्जांपल ले रहे थे, तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हो, क्योंकि बाजार हायर हाइज और हायर लोज बना रही है तो बाजार ऊपर की तरफ जा रही है। ओके सर, तो एक्चुअल में जो ऊपर जब हायर लो बनता है तो अप ट्रेंड का बाजार होता है, राइट? एंड लोअर हाई बनता है तो वो डाउन ट्रेंड का बाजार। बिल्कुल, ये यहाँ पर हमने अप ट्रेंड का मार्केट बनाया हुआ है, ये डाउन ट्रेंड का है और एग्जांपल आपको अप ट्रेंड का यहाँ पर दिया हुआ है जी। तो सर लाइक ना, जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो हम कहाँ से पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? मतलब पुल बैक जब लेता है, नीचे आता है, हायर लो बनाने आता है, तब वहां से हम कौन सा वो पॉइंट होता है जहाँ पर वो हायर लो बनाएगा, वो कैसे हम पता कर सकते हैं जिससे हम अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आपको चार्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी। लास्ट सेशन में भी हमने बताया था, अगर आपको चार्ट स्टडीज बेहतर वे में करनी है तो आपको चार्ट को अपना दोस्त आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? और दोस्त बनाने का मतलब क्या है कि आपको उसके हर एक मूवमेंट को समझना पड़ेगा, कहां पर बाजार सपोर्ट ले रहा है, कहां से बाजार रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बाकी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिंपली आप ये समझिए कि हिस्टोरिकली बाजार जहां से बढ़ रहा है वो सपोर्ट एरिया है, जहां से बाजार घट रहा है वो रेजिस्टेंस एरिया है। अगर बाजार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो हमको वहां पर रेजिस्टेंस ढूंढना है कि सपोर्ट ढूंढना है? तब जब अप ट्रेंड में जा रही है तो हमें ना सपोर्ट ढूंढना है। एग्जैक्टली, सपोर्ट ढूंढना है। तो जो भी चार्ट ने प्रीवियसली सपोर्ट एरियाज बनाए हैं, उन एरियाज पे आपने अपनी नजर रखनी है, ठीक है? अभी जैसे इस गोल्ड के चार्ट के एग्जांपल्स को हम देखें, बाजार यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है? बाजार कंप्लीटली ऊपर चलेगा और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये जनवरी के महीने में बाजार ने जैसे हाई बनाया, ये हाई बनाने के बाद बाजार एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया। ये पहले मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, इस वाली जगह पे आप क्लियर देख पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, मार्केट ने क्या किया, ये टॉप बनाया, ये टॉप बनाने के बाद बाजार ने एग्जैक्टली सपोर्ट को टेस्ट किया और ये यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी का जगह था, ठीक है? अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यही सपोर्ट क्यों, ये वाला क्यों नहीं, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका आंसर ये है, कभी भी कोई भी प्रूवन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर पहली बार अगर आती है तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बाजार रिवर्सल्स करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी का रिजेक्शन मिला बाजार को और बाजार यहाँ से वापस अपने हाई के पास में चली गई, ठीक है? तो ये इसको हम इसी फॉर्मेशन में अगर लेके आए, ये बाजार का हाई था, ठीक है? ये बाजार का लो बन गया। अब ये बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या ये लोअर हाई है? कब पता चलेगा? जब ये लो कटा। अब ये लोअर हाई भी आपके लिए यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली, बाजार यहाँ पर हायर हाइज में काम कर रहा था, वही बाजार अभी यहाँ पर लोअर लोज में काम करने लग गया, ठीक है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। यहाँ पर मैं इस चीज में देना चाहूंगा, कोई भी अगर प्रूवन सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट वहां पर फर्स्ट टाइम आ रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बाजार वहां पर रिजेक्शन लेगा। ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद देखो, यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है नया हाई बना दे, हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, लेकिन हम एज ए चार्ट एनालिस्ट हमको पता है कि बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस है, ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो सर जब मार्केट पे जब पुलबैक पे आता है या फिर पुलबैक करता है, सर बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर कैसे पहचाने कि कितना बाइंग प्रेशर है? मतलब जैसे अभी यहाँ पर आप बता रहे हैं चार्ट पे एकदम से गिरावट आई हुई है, फिर भी वहां पे है ना सपोर्ट पे एकदम फिर बढ़ गया बाजार एकदम एक दिन में, मतलब एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट के बाद सिर्फ ना मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो सर ये इतना बाइंग प्रेशर कैसे पहचाना कि यहाँ पर इतना बाइंग प्रेशर है और कहाँ पर नहीं है? वो नहीं चलेगा पता आपको। उसके लिए आपको ना प्राइस एक्शन को आपको बहुत क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा। आपके हाथ में एज ए चार्ट एनालिस्ट आपके हाथ में यही है कि ये बायर की जगह, ये सेलर की जगह, वहां पर कितनी क्वांटिटी में बाइंग आ रही है, कितनी क्वांटिटी में सेलिंग आ रही है, ऑन द मोमेंट ही आपको पता चलेगा। वो पहले से आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप चार्ट रीडर हो, ठीक है? आप कोई चार्ट बाजार को चलाने वाले लोग नहीं हो, यू आर चार्ट रीडर, ठीक है? तो आप यही चीज बिल्कुल, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर सही रहेगी ना, आप डेफिनेटली उसको सही से उसको समझ भी पाएंगे। लोग क्या समझते हैं, चार्ट बनाते हैं, सोचते हैं कि वही बाजार को चला रहे हैं और बाजार 2 मिनट में उनका भूत उतारता है। आपने देखा होगा, ठीक है? अभी हम सिखाते भी हैं मेंटरशिप क्लास में, आपने देखा होगा क्लासेस में अगर आप रहते हैं कि स्टडी सब कुछ फर्स्ट क्लास रहती है, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन बाजार उसका उल्टा कर देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने स्टडी डाल ली, बाजार अब ऐसा चलना चाहिए, ठीक है? अभी आगे आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट में आप इन चीजों को बहुत डिटेल में समझोगे। अभी फिलहाल आप इस चीज को समझिए कि मार्केट में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां पर बाजार के रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर को सही से समझ रहे हो। बस अभी एक लाइन में इतना समझिए, ठीक है? तो सर जैसे मार्केट पुल बैक लेता है और सर रिवर्सल भी करता है कभी, तो हम सर डिफरेंस कैसे करें कि ये पुल बैक है और ये रिवर्सल है? कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि है ना ये पुल बैक हुआ है रिवर्सल? जब भी कोई भी ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है, इनिशियली बाजार अगर नीचे की तरफ आ रहा है, आपको उसको रिवर्सल नहीं मानना है, ठीक है? आपने उसको पुल बैक ही मानना है, कितना भी हाई प्रोबेबल जगह हो। जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? अभी जैसे समझिए ये आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है? जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता यहाँ पे, तब तक ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ पर बाजार आएगा तो मैं शॉर्ट सेल का ही यहाँ पर प्लान करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। तो एक बार बाजार अगर इस पिवोट के ऊपर अगर खड़ा हो जाता है, फिर हम बात करेंगे कि बाजार क्या बोलते हैं यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज करने वाला, या ये करेक्शन नहीं था, ट्रेंड चेंज हो रहा था। आ रहा समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
सर तो जैसे मार्केट कभी जैसे आप बता रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो मैंने काफी फैंसी वर्ड सुने हैं मार्केट में, काफी यूट्यूब चैनल्स पे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर CHO। सर ये क्या होता है मार्केट में, कैसे पहचान? देखो ये आजकल के बहुत सारे लोग आज अपने अपने तरीके से रिसर्च करते हैं, बहुत सारे नाम रखते हैं, BOS COS, कोई DOS TOS ZOS, कितने भी चीजें आ सकी हैं। ठीक है, आपने केवल सिंपली दो चीजें चार्ट पे समझनी है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एक ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पर अभी मैं आपके लिए ड्राइंग करूं, कोई भी बाजार अगर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जब तक ये अपने नए नए हाईज को ब्रेकआउट करते जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बाजार नीचे आया, नया हाई कटा, ठीक है, तो ये जब तक करते जा रहा है तो ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते जा रहा है, और बाजार ऊपर जाने वाला, और बाजार ऊपर जाने वाला, और बाजार ऊपर जाने वाला। ठीक है, आप इसको अभी SMC की भाषा में इसको BOS बोल सकते हो, जो भी आपका सिस्टम है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए केवल ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, मुझे कोई फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन चीजें वही है, अगर आप उसको रिलेट करोगे वही चीजें आपके लिए निकल के आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जब ये ट्रेंड चेंज करेगा, अभी जैसे समझिए बाजार ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कब हमको पता चलेगा कि ऊपर नहीं जा रहा है, अब ये बाजार यहाँ से हमको पता चलेगा कि अभी ये पहले ऐसे ऊपर जा रहा था, अब इसने लो ब्रेक कर दिया, तो अभी हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसको हम CIB बोलते हैं, चेंज इन बिहेवियर, यानी कि जो बाजार ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी ऊपर को न जाके अभी नीचे को आ रहा है, इसको CIB बोल दिया। ये दो कॉन्सेप्ट हम मीडिया लाइन में सीखते हैं। ठीक है, तो सर जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हायर लो बना रहा, तो हमें एग्जैक्टली कौन से टाइम फ्रेम पे देखने चाहिए? टाइम फ्रेम में भी सर काफी कंफ्यूजन होते हैं मेरे को कि कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली मैं देखूं कि अच्छे से मैं अपना रिजल्ट निकाल पाऊं, बड़े से बड़ा मतलब आउटपुट निकाल पाऊं, कौन सा टाइम फ्रेम सही होता है? देखो ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं। ठीक है, मैं तो बोलूंगा इसमें आप मल्टी टाइम फ्रेम चीजें यूज करो, सबसे पहले 3 भागों में, फिर ये आगे हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। फिलहाल मैं भी आपको एज प्रेजेंट एनालिसिस, क्योंकि फिर अभी एक ही उसमें सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, इसको हम धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए, अगर एक टाइम फ्रेम की बात करेंगे, मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूंगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में जब तक कोई भी चीज अपना स्ट्रक्चर को बना के रख रही है वो कंटिन्यूएशन में है, अगर वीकली में वो चेंज कर रहा है तो फिर रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोसेस कंप्लीट हमारे पास में है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप क्लास में, उनको हमने कंप्लीट रोड मैप दिया हुआ है कि कैसे आप समझेंगे, वो हम यहाँ पर भी आने वाले समय में डिस्क्लोज करेंगे। ओके सर, तो ठीक है सर, मार्केट स्ट्रक्चर लेके मेरे काफी कॉन्सेप्ट में डाउट जो भी थे ना क्लियर हो गए, मैं समझ में आ पा रहा है कि कैसे मैं कौन से टाइम फ्रेम का देखूं एंड कौन से ट्रेंड को कैसे देखना है, तो वो सब चीजें मैं अभी समझ पा रहा हूँ, तो इसके लिए ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए सर जो भी डाउट्स थे मेरा हो गए। ठीक है मनोज जी, तो आई थिंक मनोज जी को तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और जो लोग यूट्यूब और फेसबुक से माध्यम से देख रहे हैं उनके भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए इस सीरीज के ऊपर, तभी हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोज आएंगी। शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और देखिए इस ज्योमेट्री स्टडी के पोटेंशियल को। अभी तो हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी बहुत गहनता के साथ हम अपने अनुभव के साथ आपको चीजें यहाँ पर शेयर करेंगे, जो कि आपको एक लाइफ चेंजिंग आपका लर्निंग दे सकता है, अगर आप चार्ट स्टडीज सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।